Hello students, we are going to begin with the new topic drawing an angle of the given measure. In the previous lecture we have studied how to measure the given angle. Now measurement is given to you and you have to draw the angle of this measurement. So it is extremely easy. Let's begin. First step is draw one arm of the angle without measuring and mark this point, suppose BC. BC is one arm of the angle. एंगल में कितने आर्म्स रहते हैं? दो. तो दो में से हम एक आर्म पहले बना लेंगे BC. इसको मेजरमेंट लेके करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ टेक B एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. B और C में से आप कोई भी वर्टेक्स चूज कर सकते हैं. So I will show you both the method here side by side. Okay, so this is B and suppose this is C. One time I will take B as vertex, second time I will take C as vertex. So first case we will take B as vertex, मतलब B से हमको 60 डिग्री बनाना है. तो क्या करेंगे? Keep the protractor center on the vertex B. प्रोट्रैक्टर का सेंटर वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे एंड कीप द बेस लाइन ऑन दिस BC लाइन. प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन को BC के ऊपर परफेक्टली प्लेस करेंगे. ऐसे प्लेस करना है कि BC छुप जाना चाहिए उसमें. नाउ टेक द ज़ीरो नियर द वर्टेक्स C. ये वर्टेक्स है तो हमारा आर्म राइट साइड में है, मतलब राइट साइड वाला ज़ीरो लेना है. लेफ्ट में कुछ आर्म वगैरह बनाया है क्या हमने? नहीं. जो आर्म हमने ड्रॉ किया है वो B के राइट साइड में है, मतलब हम ये ज़ीरो लेंगे राइट साइड वाला, C के पास वाला ज़ीरो, और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो ये पूरी जो लाइन है ये 60 डिग्री की है. तो यहाँ पे हम एक डॉट देंगे परफेक्टली. ये लाइन के यहाँ पे हम परफेक्टली एक डॉट देंगे. सी दिस इज़ द लाइन ऑफ 60 डिग्री. सो दिस लाइन इज़ एक्सटेंडेड टिल हियर. तो यहाँ पे परफेक्टली हमें एक डॉट देना है 60 की लाइन के वहाँ, और फिर ये प्रोट्रैक्टर को रिमूव करना है. रिमूव द प्रोट्रैक्टर. देन बाय यूजिंग द स्केल join this point B and this point. So join it. So this is suppose A. So ये बन गया हमारा एंगल ABC. So let's check it. See, हमारा एक आर्म बेस लाइन के ऊपर है और दूसरा जो आर्म है वो 60 के ऊपर है. तो अगर हम B को वर्टेक्स चूज करते हैं तो एंगल राइट साइड में दिखेगा. अब हमने वैसी ही BC फिर से बनाई है. अब C को वर्टेक्स चूज करो, मतलब सेंटर को C पे रखना है. जो भी वर्टेक्स हम चूज करेंगे उसके ऊपर सेंटर को रखना है. तो सेंटर को हमने रख दिया C पे और बेस लाइन को हमने रख दिया आर्म BC पे. प्लेस द बेस लाइन एग्जैक्टली ऑन द आर्म BC. अब कौन सा ज़ीरो लेंगे? लेफ्ट वाला, क्योंकि हमारा आर्म C के लेफ्ट में है. C के लेफ्ट में हमारा आर्म है, तो जो साइड में हमारा आर्म है उसी साइड का ज़ीरो हमको सिलेक्ट करना है, मतलब B के पास वाला ज़ीरो. तो ये ज़ीरो यहाँ पे है, तो ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करना है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो ये 60 वाली जो लाइन है यहाँ पे हमें एक डॉट देना है एग्जैक्टली. फिर प्रोट्रैक्टर को हटा के ये डॉट को C से ज्वाइन करना है. तो ये हो गया हमारा एंगल ABC जो कि है 60 डिग्री का. अंडरस्टूड? तो ये है हमारा राइट साइड एंगल और ये है हमारा लेफ्ट साइड एंगल. दोनों भी 60 डिग्री के हैं. यू कैन चूज एनी वन मेथड विच यू वांट हियर टू ड्रॉ. अब एंगल ड्रॉ होने के बाद ये नाम देना बहुत ज़रूरी है. ABC, XYZ, PQR, anything you can give. Now after drawing the angle,
it is compulsory to draw a symbol like this inside the angle and write here the measurement 60 degree. ऐसा छोटा सा आर्क बनाना है और यहाँ पे लिखना है 60 degree. Understood? Now see, some students make a mistake. That also I will show you what mistake is done. So let's draw a wrong angle just to show you. Suppose we have drawn here BC and I have chosen the vertex B. तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दे दूंगी मैं and we will keep the center on this dot and baseline should be exactly on the arm. अब कुछ लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, यहाँ 60 दिख रहा है तो 60 पे मार्क कर देते हैं और फिर ज्वाइन कर देते हैं. सो इज इट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री? क्या ये 60 डिग्री का एंगल है? ये तो बहुत बड़ा एंगल है. 60 डिग्री तो छोटा सा होता है. और दूसरी बात, इसमें गलती क्या हुई है? व्हाट इज द मिस्टेक डन ओवर हियर? दिस 60 इज आउटसाइड नंबर. आउटसाइड वाला ज़ीरो ये इधर है लेफ्ट में, तो ये ज़ीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 60 मिलेगा. पर ये ज़ीरो तो लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में तो हमारा कुछ है ही नहीं ना. हमारा जो आर्म है एंगल का लाइन है वो बी के राइट साइड में है, तो ज़ीरो भी हम राइट साइड वाला ही लेंगे. सो दिस ज़ीरो मतलब इस ज़ीरो से हमें काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा. 0, 10, 20, 30 ये 60 आएगा, ये वाला नहीं. सो दिस इज़ रॉन्ग एंगल. सो लेट्स रब इट. नाउ the second example of the problem set is 120 degree. We have to draw an angle of 120 degree. So let's keep this arm only. Just change the name. ABC एक बार दे दिया हमने, बहुत हो गया. अब नेक्स्ट देंगे. सपोज QR, इसको नाम देंगे QR और मैंने सिलेक्ट किया है वर्टेक्स Q. सो आई विल कीप द सेंटर ऑन Q. जिसको आपको वर्टेक्स बनाना है उसके ऊपर सेंटर रख दो. अब हमारे आर्म के साइड वाला ज़ीरो सिलेक्ट करो. आर्म किधर है? सेंटर के राइट साइड में, तो ये वाला ज़ीरो जो आर्म के ऊपर है वो वाला ज़ीरो. यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. So this is 120 degree. 120 means obtuse angle. So this is 120. Give your name, suppose P, and then draw this arc, small arc, and write down here 120 degree. This you have to write down compulsory. Now same angle we can draw on the left side also. इसी एंगल को हमें लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है, तो टेक QR, गिव योर स्मॉल डॉट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग? वी आर ड्रॉइंग एट R. सो कीप द सेंटर ऑन R, कीप द बेस लाइन ऑन द आर्म परफेक्टली. और जहाँ पे आर्म है वही वाला ज़ीरो लेना है. ये हमारी आर्म है, इसके ऊपर जो ज़ीरो है वही लेना है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. So we have to mark here and then remove the protractor and join this point with the point R. So this is P. So PRQ. Okay. This is the angle 120 डिग्री. अंडरस्टूड? सो 120 डिग्री ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है. वर्टेक्स के राइट में भी हो सकता है या वर्टेक्स के लेफ्ट में भी हो सकता है. नाउ द थर्ड वन इज 90 डिग्री एंगल. वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो थर्ड क्वेश्चन इज 90 डिग्री. अगेन फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द आर्म. Suppose this is YZ. Now I want to take Y as the vertex. So keep the center on Y
एंड बेस लाइन ऑन द आर्म, ये बेस लाइन इस आर्म के ऊपर परफेक्टली रखना है, सी लाइक दिस, अंडरस्टूड। इस बेस लाइन के कारण हमारा नीचे वाला आर्म दिखना ही नहीं चाहिए, छुप जाना चाहिए पूरी तरह। नाउ this 0 is there on our arm, so start from this 0, 10, 20, 30, 40, 80 up to 90. So mark here 90 degree and join it. Now remember one thing, wherever you have given the dot, it is not necessary to draw the line till that dot. ऐसा ज़रूरी नहीं है वो डॉट तक पूरी लाइन बननी चाहिए. We can keep like this and we can draw like this also. Understood? So give your name x. So x, y, z is 90 degree. Now remember one thing, for 90 degree we don't draw a circular arc. जैसे हमने 60 और 120 में बनाया था ना, वैसे 90 में नहीं बनाते. 90 डिग्री के लिए हम ऐसे छोटा सा बॉक्स बनाते हैं और इसके ऊपर कोई भी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. दिस सिम्बॉल मीन्स दिस इज़ अ राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री एंगल. वो ऐसे जो सर्कल वाला रहता है, दिस आर्क, नो नीड टू ड्रॉ दिस आर्क. दिस आर्क इज फॉर एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. फॉर राइट एंगल दिस इज द स्पेशल सिम्बॉल एंड नो नीड टू राइट एनी नंबर हियर. ओके, नाउ राइट एंगल वी विल ड्रॉ ऑन अदर साइड ऑल्सो. सो फर्स्ट ड्रॉ अ arm, suppose this is YZ. Now let's make Z as the vertex. So keep the center of the protractor on Z and keep the baseline on the line. So this is perfectly okay now. Baseline के कारण हमारा आर्म छुप गया है. Now start from this 0, 10, 20, 30, 40 up to 90. So mark the point and draw the line. Now if you will draw till the point तो वो मार्जिन के बाहर चले जाएगा और मार्जिन के बाहर जनरली हम कुछ भी नहीं लिखते हैं. So draw till here only. So this is x, z, y, right angle. So what is the symbol of right angle? A small box, sleeping line and standing line. Understood? Now the fourth one. Fourth angle is 150 degree. So first step again the same. Draw the arm. Suppose we will give it a name BC. Now keep the protractor on B. तो हमारे आर्म के ऊपर का ज़ीरो लेंगे. ये हमारा आर्म है, इसके ऊपर का ज़ीरो ये है. Start counting from 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 मीन्स ये वाली लाइन. तो यहाँ पे हम एक डॉट देंगे. जस्ट गिव अ डॉट हियर नियर द 150 line. Now join the point B and this dot. So 150 degree angle will look like this. So give here suppose A and draw an arc and write down here 150 degree. Understood? Now same angle I will show you on the left side. So draw the arm, suppose BC. Now I want to draw from C 150 degree. So keep the center on C. Keep the baseline on our arm. हमारा ज़ीरो लेफ़्ट की तरफ का लेना है क्योंकि हमारा आर्म लेफ़्ट में है. तो आर्म जहाँ पे है उसके ऊपर का ज़ीरो लेना है. सिंपल चीज़ याद रखेंगे. सो 0, 10, 20 बाहर वाले नंबर चल रहे हैं. देखो 0, 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 150. सो गिव अ डॉट हियर. एग्जैक्टली जहाँ पे लाइन है वहाँ पे डॉट देना है. एंड देन रिमूव द प्रोट्रैक्टर एंड जॉइन दिस 2 points. So like this you will draw 150 degree angle. So this is suppose A. So what you will write here? 150 degree. Now the fifth one.
Fifth one is 30 degree. So draw an arm, give a dot. Suppose this is QR. So keep the protractor on point Q and the baseline on the arm of the angle. Okay, fix the, press the protractor. ऐसे हाथ से जोर से दबाना है उसको ताकि वो प्रोट्रैक्टर इधर उधर हिले नहीं. नाउ ज़ीरो कौन सा लेना है? जो हमारी आर्म के ऊपर है, मतलब ये राइट वाला ज़ीरो, अंदर वाला ज़ीरो. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस 0, 10, 20, 30. तो ये 30 वाली लाइन एक्सटेंड होके यहाँ पे आ रही है. सो गिव देयर अ डॉट, रिमूव द प्रोट्रैक्टर एंड जॉइन Q पॉइंट विद दिस dot. Write here name, suppose P. So PQR is 30 degree. Understood? Now the right. Why I am showing you both the angles of the same question, so that you can practice it properly. Understood? Now सेम एंगल 30 डिग्री का मुझे R से बनाना है. तो R पे हम सेंटर रखेंगे, बेस लाइन ऑन द आर्म. नाउ विच ज़ीरो? आर्म के ऊपर का ज़ीरो, मतलब ये वाला. सो 0, 10, 20, 30. सो जॉइन दिस टू डॉट्स and give your name P. So PRQ is 30 degree and here PQR is 30 degree. नाम अलग है दोनों के, PQR, PRQ. Name is different but the measurement is exactly the same. Now the second last example is 165 degree. So first step is same. Draw the base. Give it some name. Suppose YZ. Now keep the protractor on Y and baseline on the arm. यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दे देंगे so that we can easily place the center on the dot and baseline on our arm. अब बेस हमारा जो आर्म है उसके ऊपर जो ज़ीरो है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140, 150, 160 एंड 160 के आगे फिफ्थ लाइन, मतलब हमें मिलेगा 165. तो ये जो थोड़ी सी नीचे आई है लाइन, दिस इज़ द फिफ्थ लाइन. सो हियर वी विल गिव a dot, 160 and 165. Now join this. So suppose this is X. So this is the angle XYZ which is 165 degree. Understood? Now the same angle we will draw on different side. So here I will take again, suppose this is YZ. Now I want to draw same angle but from point Z. So keep on Z. Start from the 0 which is on our arm. So 0, 10, 20 मतलब बाहर के नंबर. तो बाहर के नंबर्स में से 160 ये है और उसके आगे होगा फिफ्थ लाइन 165. अंदर के नंबर लेने हैं या बाहर के नंबर लेने हैं, दैट यू विल डिसाइड फ्रॉम द ज़ीरो. ओके, सो दिस इज़ 165 डिग्री. प्रोट्रैक्टर वर्टेक्स पे रखने के बाद अगर हम बाहर वाले ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो बाहर वाले नंबर लेना है, और अगर यहाँ पे रखा तो मतलब ये ज़ीरो, मतलब अंदर वाले नंबर. सो लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ. नाउ द सेवेंथ वन इज 45 डिग्री. लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 45 डिग्री. सो फर्स्ट ड्रॉ द आर्म.
suppose it is MN. Now first we will keep on M. So which 0? Right 0 means अंदर वाला 0. So अंदर वाले नंबर्स में ये 40 है और 40 के बाद की 5th लाइन ये यहाँ पे है. So 45 degree is here. This is line of 40 और इसके आगे की 5th line means 45 degree. So join this to M and join this point. Just a minute. Like this we will join. So here this is suppose point L. So LMN is 45 degree. And same angle we will draw on the left side of the vertex. So suppose this is MN. Keep the protractor on N. Keep the center of the protractor on N and baseline exactly on the arm. अब कौन सा ज़ीरो लेना है? बाहर वाला, लेफ्ट वाला ज़ीरो. तो बाहर वाले नंबर्स में ये यहाँ 40 है और इसके आगे की ये 5th लाइन है. So this is the 45 degree mark. So join this mark with the point N and we will get a 45 degree angle. So this is your homework now. 7 questions of problem set 26 is your homework and you have to draw in both the way just for your practice. Draw on the right side also, draw on left side also. This will give you a good practice. And after solving these 7 examples, 3 examples you have to solve on your own. Select any angle measurement and try to solve it on your own. So total 10 examples are for homework and for each example you will draw 2 angles. Means total you have to draw 20 angles for your homework. Understood? Thank you.